आप पाँच बीबी रखिएगा, 25 बच्चे पैदा करिएगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा? देखिए, मोदी ने काफ़ी काम किया है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, पर जितने काम की ज़रूरत थी उतना काम नहीं किया है। अभी भी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है। सबको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पर नहीं रहना चाहिए, उनको खुद की चीज़ों पर भी काम करना चाहिए, खुद की स्किल पर भी काम करना चाहिए। कुछ अगर मतलब उसको वही नहीं मानना चाहिए कि मैं बस गवर्नमेंट जॉब ही करूँगा। कि मेरे 3 भाई और मेरे बच्चे, मैं ओबीसी के आदमी, लेकिन मेरे बच्चे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, कहते हैं हम ओबीसी वो नहीं लूँगा। और ये सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करके आईएएस बन करके नौकरी छोड़ करके फिर जज में जाते हैं, जज बनते हैं। मैं तो, मेरे कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहा, मेरे भाइयों के मेरे बच्चे, इस समय 70 जज मेरे फैमिली में हैं। मैं जो है 1970 में सीबीआई का प्रोसिक्यूशन का हेड देखता था। मैं 80% सज़ा दिलाया लोगों को। लेकिन मेरा बस मानना यही है कि जितना काम होना चाहिए था, अभी भी लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। रेलवे के एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, रेलवे के जो एग्जाम हुए उसमें बच्चे क्वालिफाई किए, उनकी जॉब लग गई है, बाकायदा कहा जाए तो उनकी जॉब लग गई है, लेकिन उनको अभी तक जॉब लगी नहीं है उनकी। इसमें होता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए 90 दिन टाइम लगते हैं। हाँ, 90 दिन के बाद पूरी वेरिफिकेशन के बाद सीधे सब लोगों का सबकी नियुक्तियां होती हैं। क्या कहना है, जो पढ़ लिख गए उन्हें 90% जॉब की व्यवस्था होनी चाहिए, जो उस लायक हो उसको मिले। आपको ड्राइवर बना दीजिए रेलवे इंजन का, वो ले जा करके पटरी से बाहर उतार दे। मोदी ही बनेंगे। अभी मैं सही में कहूंगी, अंधों में काना राजा है, उनसे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, मोदी जी ही बनेंगे। केजरीवाल जी को आप कैसा नेता मानते हैं? मैं देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ, लास्ट टाइम जो यहाँ सिटी का था उसके लिए मैंने उनको वोट किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था वुमेन सेफ्टी लाएंगे, मेट्रो में वुमेन का जो वो होगा सफ़र वो फ्री होगा, पूरे दिल्ली में लगा होगा वाईफाई और पूरे दिल्ली में लगा होगा कैमरा, ताकि वुमेन सेफ रहे। 4 में से एक चीज़ नहीं करी। तो पहले वो जिन्होंने लिस्ट निकाली थी ना कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, आज उन्हीं के साथ खड़े हैं इंडियन अलायंस में। और जो ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी बन जाएंगे, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते, क्या कमी है? कुछ भी काम ही नहीं है, देयर इज नो वर्क टू शो, देयर इज नथिंग टू शो, इसलिए नहीं बनेंगे। एक बात बताइए, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो मोदी सरकार ने युवाओं की अपेक्षा को देखते हुए काम किया है या नहीं किया, कि मोदी केवल बात ही कर रहे हैं? देखिए, मोदी ने काफ़ी काम किया है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, बट जितने काम की ज़रूरत थी उतना काम नहीं किया है। अभी भी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है। इशू जी है इशू। तो आप तो जॉब कर रही हैं, आप तो बेरोजगार नहीं हैं। देखिए, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मेरे साथ के जितने मेरे क्लासमेट्स हैं उनकी जॉब अभी भी नहीं लगी है। मैं शायद लकी हूँ या जो भी है, बट उनकी जॉब अभी भी नहीं लगी है। अच्छी डिग्रियों के साथ हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि अनस्किल्ड हैं, वो भी स्किल्ड है, फिर भी उनकी जॉब नहीं लग रही। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ इशू। अनएम्प्लॉयमेंट है, देखो है, पर मेरा इस चीज़ पे यही मानना है कि पहली चीज़ तो देखो, जो अगर यहाँ पे तो पता है अच्छी एजुकेशन लोगों को मिल जाती है, लेकिन गांव में उस तरीके का अभी भी एजुकेशन नहीं है, मतलब जो होनी चाहिए। आज भी मेरे बीए के पेपर चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ। कहाँ से हैं आप? मैं आगरा से हूँ। आगरा से हो? जी। आगरा में अच्छे कॉलेज स्कूल नहीं है क्या? अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पढ़ाई नहीं होती ना, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती ना, वो क्यों बना के रखें फिर? अगर प्राइवेट में जाना है तो वहाँ पे काम होना चाहिए। और रही एम्प्लॉयमेंट की बात, तो देखो सबको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पर नहीं रहना चाहिए, उनको खुद की चीज़ों पर भी काम करना चाहिए, खुद की स्किल पर भी काम करना चाहिए। कुछ अगर मतलब उसको वही नहीं मानना चाहिए कि मैं बस गवर्नमेंट जॉब ही करूँगा, उसको एक ऑप्शन लेके चला, अगर हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन आप मूव ऑन कर सकते हो भाई। जॉब के ऊपर निर्भर रहना चाहिए या खुद का स्टार्टअप की ओर भी देखना चाहिए? देखिए, ये पर्सनल चीज़ है, सबको अपने ऊपर डिपेंड होता है। मेरे लिए जो चीज़ जॉब प्रोवाइड कर सकती है, हो सकता है किसी को बिजनेस करना पड़े। वैसे आई थिंक बोथ आर, जो बंदे पे डिपेंड करता है, उसके लिए जो सही है उससे लगे। तो आपका मानना है बेरोजगारी और महंगाई है इस देश में? जी है, बिल्कुल है। मोदी जी ने काम करने की कोशिश करी है, बट अभी उस तरह से सब कुछ नहीं हो पाया, उनको और काम करने की ज़रूरत है। और काम करने की जरूरत है, 10 साल में अभी परफेक्ट काम नहीं हुआ है। जी बिल्कुल नहीं। सरदार जी क्या कहें? मेरा कहना ये है कि मेरे 3 भाई और मेरे बच्चे, मैं ओबीसी के आदमी, लेकिन मेरे बच्चे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, कहते हैं हम ओबीसी वो नहीं लूँगा। और ये सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करके आईएएस बन करके नौकरी छोड़ करके फिर जज में जाते हैं, जज बनते हैं। मैं तो, मेरे कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहा, मेरे भाइयों के मेरे बच्चे, इस समय 70 जज मेरे फैमिली में हैं। कोई 70 जज? 70 जज
आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो कह रहे हैं मेरी फैमिली में ही 70 जज। वो तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब। ड्राइवर सुने, मेरा ड्राइवर भी जज बन गया, मेरा टाइपिस्ट भी जज बना, दिल्ली यही राव रेवेन्यू कोर्ट में बैठा है, मेरा ड्राइवर भी जज बन गया। मैं जो है 1970 में CBI का प्रोसिक्यूशन का हेड देखता था मैं, 80% सजा दिलाया लोगों को। इस समय मैं अब CBI की मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? क्योंकि मैडम कह रही हैं कि उतना अच्छा काम नहीं कर रही जितना करना चाहिए। देखिए, काम करने वाले को कभी नहीं मरता है। अगर दिमाग है तो मेरा भाई जो है वहाँ बर्मिंघम पैलेस में महारानी का एडवाइजर बना हुआ है। 6 फैमिली के लड़के साइंटिस्ट है हमारे नासा में। काबिल टैलेंट है तो कोई बेरोजगार हो ही नहीं सकता। नहीं, आजकल स्किल से भी तो रोजगार मिलता है। देखिए तो क्या बेरोजगार रहेगा? ऐसा नहीं है, अभी भी बेरोजगारी का इशू है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते। स्किल्ड लोग हैं। BJMC जॉब क्या है? मेरी जॉब है ब्रांडिंग मैनेजर। ब्रांडिंग मैनेजर है ना आप। अगर आप में स्किल नहीं होता, टैलेंट नहीं होता, तो आपको जॉब कहाँ मिलती? मुझे जॉब मिल गई, बट वही जो मेरे साथ पीछे हैं, अब वो कहेंगे हमें केवल सरकारी नौकरी करना, तो पीछे तो रहे। नौकरी नहीं, मैं ये मानती हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो लेके आई है, काफ़ी सारी नई MNCs बन रही है इंडिया में, स्टार्टअप्स को भी काफ़ी ज़्यादा पुश मिला है। लेकिन मेरा बस मानना यही है कि जितना काम होना चाहिए था, अभी भी लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है, वो अभी भी एक अंकल ये तो युवा है, आपकी बात से सहमत नहीं हो रही, जबकि आप बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायर होने की उम्र है, फिर भी आप कह रहे हैं रोजगार है। इसी बार जो है 9 लड़के मेरे क्वालिफाई किए हैं। इलाहाबाद का रिजल्ट देख लो जा करके, PCSJ का रिजल्ट देख लो, इलाहाबाद यूनियन पब्लिक सर्विस। रेलवे के एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, रेलवे के जो एग्जाम हुए उसमें बच्चे क्वालिफाई किए, उनकी जॉब लग गई है, बकायदा कहा जाए तो उनकी जॉब लग गई है, लेकिन उनको अभी तक जॉब लगी नहीं है उनकी। इस बात का क्या कहेंगे आप? लेटर आ गया सब। ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, वही तो बात है। वो सिलेक्ट हो गए लेकिन उनको अभी भी वेट कर रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही। इसमें होता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए 90 दिन टाइम लगते हैं। 90 दिन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन के बाद सीधे सब लोगों का सबकी नियुक्तियां होती हैं। हम तो CBI की नियुक्ति सेक्शन ही दे क्या था हमने। आप CBI में काम कर चुके हैं? हमें CBI का प्रोसिक्यूशन का पूरा देखा, 80% सजा दिलाया। आज CBI 10% सजा नहीं दिला पाती है। क्या बात? कोई ये भी आपके सामने ही है, एक बुजुर्ग हैं। हाँ। मैं कह रही हूँ कि काम हुआ है, जॉब लगती है, रोजगार है, लेकिन जितने नागरिक हैं, जितने युवा हैं, अगर हमें एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि 90% क्वालिफाइड जो लोग हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए। बात ये है। क्या कहना है, जो पढ़ लिख गए उन्हें 90% जॉब की व्यवस्था होनी चाहिए, जो उस लायक हो उसको मिले। आपको ड्राइवर बना दीजिए रेलवे इंजन का, वो ले जा करके पटरी से बाहर उतार दे उसके। अच्छा, अभी अपन थोड़ा मुद्दा पीछे करके एक सवाल का। 1 मिनट और सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट में 11,000 वकील थे रजिस्ट्रेशन। इस बार मैंने 2700 पर वोट करवाया है बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट का। मैं 10 साल से बार काउंसिल का जो है वो रिजल्ट वोट करवाता हूँ, लेकिन क्यों भागते हैं? आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाहर से डिग्री लेकर के। हम भ्रष्टाचार पे काम हुआ है और आपने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारा भ्रष्टाचार में बहुत काम किया है हमने। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर मोदी जी को हम पीछे छोड़ दें तो आप प्रधानमंत्री किसको देखना? राहुल गांधी बन जाए? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। मोदी ही बनेंगे। अभी मैं सही में कहूंगी, अंधों में काना राजा है, उनसे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, मोदी जी ही बनेंगे। अंधों में काना राजा भी बता रही हूँ और कह रही हूँ हम उन्हीं को वोट देंगे। आप किसको वोट? मैं एक बात कह रही हूँ कि सबसे अच्छे अभी वही उन्होंने काम किया है, बट मेरे हिसाब से और भी लोग हैं जो उनसे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, बट कोई अभी है नहीं। आपकी नज़र में कौन वो लोग हैं जो उनसे अच्छा काम कर सकते? नहीं है कोई। मोदी जी का मुकाबला अभी किसी का कुछ नहीं है, लेकिन क्या करिएगा आप? 5 बीबी रखिएगा, 25 बच्चे पैदा करिएगा, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा? ये बात तो सही है मैडम, एक बार इनकी बात सुनिए। इन्होंने कहा 4 बीवी रखिएगा, 25 बच्चे पैदा करिएगा, तो रोजगार आसमान से थोड़ी नहीं। ये तो गलत बात है। एक नियम होना चाहिए, जैसे कि पहले गवर्नमेंट ने किया था कि हमारे 2 हम 2 हमारे 2, वही चीज होनी चाहिए। पॉपुलेशन भी कंट्रोल होना चाहिए, इतना नहीं। अच्छे के लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना चाहिए सरकार को। जी, आप मानती हैं? जी। केजरीवाल जी को आप कैसा नेता मानते? मैं देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ। लास्ट टाइम जो यहाँ सिटी का था, उसके लिए मैंने उनको वोट किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था वुमेन सेफ्टी लाएंगे,
मेट्रो में वुमेन का जो वो होगा सफ़र वो फ्री होगा, पूरे दिल्ली में लगा होगा वाईफाई और पूरे दिल्ली में लगा होगा कैमरा ताकि वुमेन सेफ रहे। 4 में से 1 चीज़ नहीं करी। हाँ नहीं करी तो क्या क्यों वोट करेंगे? दूसरी बार भी दिल्ली वालों ने उन्हीं को वोट देकर मुख्यमंत्री। अरे तो पागल है ना। देखिए मैं तो नहीं करूंगी अब, लेकिन ये उन्होंने 4 चीजें बोली और चारों चीजें नहीं करी। वो आम आदमी कह के करते हैं, लेकिन कहते थे हम भगत सिंह जी के वंशज हैं, हम कट्टर ईमानदार, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के केस उन्हीं के मंत्री होंगे। देखिए जिनको पहले वो जिन्होंने लिस्ट निकाली थी ना कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, आज उन्हीं के साथ खड़े हैं इंडियन अलायंस में। तो मेरा तो वही हो गया कि मैंने उनको वोट करा। 4 चीजें बोली थी वुमेन के लिए, एज अ वुमेन मैंने उनको वोट किया और फिर उन्होंने वही 4 की उम्मीदों पे केजरीवाल जी खड़े नहीं होते। और जिन्होंने लिस्ट निकाली थी कि इन भ्रष्टाचारियों को, ये भ्रष्टाचारी नेता है, इनको मैं सबक सिखाऊंगा, उन्हीं के साथ आज स्टेज पे चढ़ के खड़े हुए। तो नरेंद्र मोदी जी को दोषी देते हैं कि ये तो हमसे डर गए इसलिए ईडी सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं और हमें डरा रहे हैं। देखिए मोदी जी किसी से नहीं डरे हैं, उनके पास बहुत पावर है, तो वो किसी से नहीं डरे। ये सब आपको लगता है कि ईडी सीबीआई का मोदी जी दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं के घर भेज रहे हैं? ये सब ऐसी चीजें हैं, इतने सारे नियम कानून है उसके पीछे कि इसका गलत यूज किया ही नहीं जा सकता। ये नहीं किया कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पे होना चाहिए, वो सही है। हाँ होनी चाहिए भ्रष्टाचारियों पे। केजरीवाल जी अन्य कोई नहीं। हाँ बिल्कुल। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? अब मोदी जी का कोई कंपटीशन में है ही नहीं तो किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी, कोई कंपटीशन है ही नहीं। और जो ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी बन जाएंगे वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते, क्या कमी है? कुछ भी काम ही नहीं है। देयर इज नो वर्क टू शो, देयर इज नथिंग टू शो, इसलिए नहीं बनेंगे। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अब भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्या जुड़ी? भारत तो दावा कर रहे हैं, भारत पहले से जुड़ा हुआ है, उसको क्यों जोड़ रहे हैं? और न्याय जो ये यात्रा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी ने गलत किया, लोकतंत्र बंद हो रहा है क्योंकि मोदी है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में। हाँ लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए मैं न्याय यात्रा कर रहा हूँ। नहीं है लोकतंत्र खतरे में। आपको लगता है कि मोदी जी के राज में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है? अरे देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि मोदी जी ने काम करा है, थोड़ा और काम करने की जरूरत है अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी जैसे इशू पे, बट बाकी उन्होंने बहुत काम किया। क्या बोलेंगे, मोदी जी के राज में ईडी सीबीएम से तो नहीं हो रहा है शासन? ईडी और सीबीआई से विपक्ष इतना परेशान क्यों है, सवाल ये उठता है। यही ईडी और सीबीआई उनके ज़माने में भी तो रही होगी ना, तो इन्होंने ईडी सीबीआई का उपयोग अपने लिए किया, एक लंबे समय तक शासनकाल किया। अब इसी ईडी सीबीआई को अगर आज की सरकार इनको अपने नेचुरल काम करने के लिए पूरी खुली छूट दे दी है तो विपक्ष वालों के पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ईडी सीबीआई का उपयोग करके मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन ईवीएम का दुरुपयोग का आरोप क्यों विपक्ष बार बार लगा? विपक्ष के जो रहनुमा हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता है ही नहीं, तो उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि ईवीएम के अंदर जो है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की जाती है, जबकि सच तो यही है कि जहां इनकी सरकार होती है वहां ईवीएम सही हो जाता है और जहां इनकी सरकार चली जाती है वहां ईवीएम गलत हो जाता है। तो लग रहा है आपको ईवीएम निष्पक्ष है? बिल्कुल ईवीएम निष्पक्ष है। दूसरी बात, अगर आपका ये कहना है कि ईवीएम में धांधली होती है तो समय के अनुसार जो है टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जितने भी उसके ऊपर टेक्नोलॉजी पैनल बने हैं उसको संज्ञान में लिया जा रहा है कि कल को कहीं ऐसी कोई बात निकल के न आ जाए जिसकी वजह से देश को शर्मिंदा होना पड़े, हमारे लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़ा हो। चलिए धन्यवाद।